नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्सेनी भर्ती के लिए कक्षा चल रही है, तो इससे पहले हमने राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति पढ़ लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो अपने चैनल पे वो क्लासें पढ़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अगला अध्याय। राजस्थान का पहनावा व वेशभूषा अपना अगला अध्याय रहेगा। तो इसमें महत्वपूर्ण जो पहनावा वेशभूषा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राजस्थान से रिलेटेड। तो चलो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं कक्षा को। मध्यकाल तक राजस्थान के लोक अचल में प्रत्येक जाति समुदाय की अपनी वेशभूषा होती है, जो वस्त्रों की आकृति, रंग एवं उनके पहनने के ढंग से अलग पहचानी जा सकती है। आज़ादी के बाद वेशभूषा में पहले जैसी परंपराओं का निर्वहन नहीं होता, फिर भी लोक अचल में पलने वाली राजस्थानी संस्कृति में आज भी वेशभूषा अपना अलग महत्व रखती है तथा परंपरागत वेशभूषा मानव के भीतर छिपी कलात्मकता और सौंदर्य बोध को व्यक्त करती है। राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा पहनावा। राजस्थानी वेशभूषा राजस्थान के लोगों का पहनावा रंग रंगीला और रेत और पहाड़ियों के सुस्त रंगों के बीच चमकीले रंगों की पोशाक राजस्थान के लोगों को जीवंत बनाती है। सिर से लेकर पांव तक पगड़ी, कपड़े, गहने और यहाँ तक कि जूते भी राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। पुरुष पोशाक में पगड़ी, अंगरखा, धोती या पायजामा, कमरबंद या पटका शामिल है। देखो दोस्तों, एक तो इसमें अंगरखी को पूछा जा चुका है, अंगरखा जो भी है इसको पेपर में पूछा जा चुका है। और महिलाओं की पोशाक में घाघरा, कुर्ती और ओढ़नी शामिल है। जैसलमेर, जोधपुर, रामजीपुरा और जयपुर की जूतियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रमुख पोशाकों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला पढ़ेंगे हम साफा। राजस्थान में पुरुष सिर का साफा बांधते हैं। साफा सिर्फ एक पहनावा नहीं है। राजस्थान में 9 माह लगभग गर्मी पड़ती है और 3 माह तेज गर्मी पड़ती है। ऐसे में साफे की कई परतें सिर को लू के थपेड़ों और तेज धूप से बचाती है। इसके अतिरिक्त साफा कुएं से पानी निकालने की रस्सी, तौलिया, चादर, छलनी, अस्त्र, सामान रखने की गठरी आदि कई रूपों में काम आता है। अगला है अपना कुर्ता धोती। राजस्थानी कुर्ता धोती यहाँ तप्त वातावरण में अनुकूल पोशाकों का काम करते हैं। कुर्ता धोती प्राय सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग गर्मी को अवशोषित नहीं करता और ठंडक बनाए रखता है। यही कारण है कि सफ़ेद कुर्ता धोती का प्रयोग गर्मी से शरीर को बचाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर यहाँ की जलवायु में कुर्ता धोती से बेहतर कोई पोशाक नहीं है। अगला है अपना जूतियाँ। राजस्थान में जूतियाँ पहनने का प्रचलन रहा है। यहाँ के लोग सर्दियों व गर्मियों में दोनों में जूतियाँ पहनते हैं। राजस्थान के लोग बरसात के मौसम में जूतियाँ नहीं पहनते क्योंकि इससे चर्म रोग व स्किन एलर्जी होने का खतरा रहता है। घाघरा चोली। राजस्थान की महिला घाघरा चोली पहना करती थी। आज भी ग्रामीण इलाकों में घाघरा चोली पहनी जाती है। राजस्थानी महिलाएं आरंभ से ही बहुत कर्मशील रही है। वह घर, खेत और आजीविका जुटाने में पुरुषों का भरपूर साथ देती है। घाघरा चोली गर्मी के वातावरण में शरीर की रक्षा करते हैं। ओढ़नी तथा चुनरी। राजस्थानी ओढ़नी राजस्थान की परंपराओं का प्रतीक है। ओढ़नी न केवल महिलाओं का सिर पर ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र है, बल्कि राजस्थानी महिला के मान का प्रतीक भी है। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों और शादी विवाह के अवसरों पर कोई भी कार्य ओढ़नी के बिना नहीं किया जाता। चुनरी भी ओढ़नी तथा पगड़ी दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। इसमें कपड़े की पक्के व चमकीले रंगों की बारीक बंदेज की रंगाई की जाती है। किसकी? चमकीले रंगों की बारीक बंदेज की रंगाई की जाती है तथा छोटी छोटी डिब्बियों के अतिरिक्त विभिन्न पशु पक्षियों तथा फूल पत्तियों की आकृतियां बनाई जाती है।
बंदेज की चुनरी जोधपुरी व सीकर की अधिक प्रसिद्ध है। ये मोस्ट लगा लेना। बंदेज की चुनरी जोधपुर व सीकर की अधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान के जोधपुर की तरफ इसका विशेष प्रचलन है। सबसे ज़्यादा प्रचलन कहाँ पे इसका? जोधपुर की तरफ। चौकड़ी, पतंगा एवं धनक। पोमचा, पीलिया लहरिया चुनरी के अतिरिक्त चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि भी ओढ़नी व पगड़ियों में प्रयुक्त होते हैं। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की गुजर स्त्रियां गाढ़े की लाल ओढ़नी व फड़ के नीले काले रंगों के घाघरे पहनती है। मीणा जाति की स्त्रियों में भी लगभग ऐसा ही प्रचलन है, किंतु वे ऊन का घाघरा भी पहनती है, उनका घाघरा नहीं पहनती। विश्नोई स्त्रियां ऊन का पट्टीदार घाघरा पहनती है और उस पर ऊन का झुमकेदार नाड़ा लपेटती है। उनकी ओढ़नी व कांचली कसीदे से युक्त होती है, जिसमें कांच भी जड़े होते हैं। मेवाड़ में लाल व हरा रंग अधिक प्रसिद्ध है। मेवाड़ में कौन सा रंग प्रसिद्ध है? एक तो लाल और एक हरा, ये आपको याद रखना है। ढूंढाड़ में भी गहरे रंग पसंद किए जाते हैं, जबकि मारवाड़ में हल्के रंग पहने जाते हैं तथा उनमें सलमा सितारे का काम भी अधिक नहीं होता, किंतु गोटा व जरी का काम खूब होता है। शेखावटी की तरफ वस्त्रों पर पेचवर्क का काम भी बहुत याद से किए जाने का प्रचलन है। लहरिया ओढ़नी व पगड़ी दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्रावण मास में भाई बहन के लिए तथा पति पत्नी के लिए लहरिया भेंट में लाते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 व 7 रंगों में बनाए जाते हैं, किंतु पंचरंगी लहरिया मांगलिक कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों से रंगा हुआ कपड़ा लहरिया कहलाता है। कौन सा? आड़ी धारियों से जो रंगा जाता है कपड़ा, वो क्या कहलाता है? लहरिया। जय श्री राम। जबकि आड़ी धारियाँ खंजरी नुमा ढंग से रंगी जाए तो खंडादार कहलाता है। यदि आड़ी धारियाँ दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई हो तो वह मोटड़ा कहलाता है। जो आड़ी धारियाँ अगर वो एक दूसरे को काट दिए, जैसे क्रॉस का निशान बनाती है, तो क्या कहते हैं? मोटड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा जिसको है मोटड़ा किसे कहते हैं, बस। मोटड़ा किसे कहते हैं? तो आड़ी धारियाँ दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हैं। लहरे पे छापी गई आड़ी धारियाँ एक दूसरे से दोनों को काटती है तो वो मोटड़ा कहलाती है। जयपुर में समुद्री लहर नाम का लहरिया रंगा जाता है। उसमें भी 2, 3, 5 या 7 रंग प्रयुक्त होते हैं। अगला है अपना पोमचा। पोमचा कमल पुष्प के अभिप्राय को व्यक्त करने वाली ओढ़नी को कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, लाल व गुलाबी रंगों से बना हुआ, लाल व पीले रंगों से बना हुआ। एक तो लाल व गुलाबी व लाल व पीले रंगों से बना हुआ। दोनों प्रकार के पोमचों में किनारा तथा बीच के पुष्प लाल रंग से बनाए जाते हैं, जबकि धरती पीली या गुलाबी हो सकती है। बच्चे के जन्म पर बच्चे की माँ के लिए उसके पियर में पोमचे भेजे जाते हैं। बेटे के जन्म पर पीला तथा बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा भेजा जाता है। ये आपको याद रखना है। पीला पोमचा किसके जन्म पर? बेटे के जन्म पर तो पीला तथा बेटी के जन्म पर गुलाबी। प्रमुख राजस्थानी आभूषण। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख राजस्थानी आभूषण। प्रमुख राजस्थानी आभूषणों का वर्णन निम्न है। बोर को स्त्रियां अपनी ललाट के ठीक मध्य में पहनती हैं। यह सर मांग के रूप में केवल बालों के विभाजन के रूप में पहना जाता है, अथवा यह एक माथा पट्टी की तरह एक सिर बंधन हेड बैंड के रूप में हो सकता है। बोर या रखड़ी, जिसे गुंडी या बोरला भी कहा जाता है, केश रेखा पर ललाट के मध्य स्थित पर विभूषित किया जाता है। इसे सोने या चांदी का बनाया जाता है तथा इसकी आकृति सामान्य गोलाकार होती है। बोर के नीचे अर्धवर्ताकार ढांचा बनाती है।
हुई एक चेन पहनी जाती है जिसे तिड़ी भलका भी कहते हैं। तो मोच लगा लेना, तिड़ी भलका आभूषण कहाँ पहना जाता है, पेपर में पूछा जा चुका है। तो सिर का आभूषण है ये, जो ललाट पर पहना जाता है। बोर को विवाह का आवश्यक प्रतीक माना जाता है तथा इसे शादी की भी रस्में पूरी होने के पश्चात पहना जाता है। इसे वधू दुल्हन को दूल्हे वर के परिवार की ओर से भेंट किया जाता है तथा विवाहित स्त्रियों में इसे प्रतिदिन पहना जाता है। कुछ बोर में धातु की चेन होती है जिसे डोरा कहा जाता है। अगला आभूषण है अपना रखड़ी। रखड़ी को घुंडी भी कहा जाता है। यह एक गोल एवं भारी आभूषण है। इसे थोड़ा रेखा पर ललाट के मध्य स्थल पर भूषित किया जाता है। इसे सोने या चांदी का बनाया जाता है। किसको? रखड़ी को। अगला है झेला। झेला तो आप जानते हो, जो अपने कान में पहनते हैं। झेला कई चेनों की श्रृंखला है जो बोर को भार को संबल करती है। साधारण सिर पर 2 झेला पहने जाते हैं जो प्रत्येक कान के रिंग ईयरिंग की केंद्रीय रोड से गुजरते हैं तथा बोर को ललाट के केंद्र पर रखते हैं। यह आभूषण का ढांचा ललाट पर बालों को घेरे रहता है। अगला है पान। पान कंडोरा के पीछे पहना जाता है जो माथे पर सीधा लेटा रहता है। इस पर पान नाम इसकी पान जैसी आकृति के आधार पर है। पान दिल के आकार के छोटे छोटे कटआउट में बनाया जाता है तथा चेनों से लिपटा हुआ रहता है। ये आपको याद रखना है कि ये माथे पर सीधा लेटा रहता है पान। किस पर? माथे पर। माथा पट्टी। माथा पट्टी एक प्रकार का हेडबैंड होता है जो सामान्य सोने की बनाई जाती है। ये लोकप्रिय आभूषण है जिसे क्षेत्र के सभी समुदायों की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। यह एक कान से प्रारंभ होकर दूसरे कान पर समाप्त होती है तथा यह केश रेखा पर स्थित रहती है। इससे एक टीका या सिर मांग जुड़ा हो सकता है। इसे विस्तृत शीर्ष आभूषण बनता है। माथा पट्टी कनफूल टीके का यह संयोजन फूल झुमका बिंदु सूड़ा कहलाता है। सेलरी। सेलरी एक लोकप्रिय केशभूष आभूषण है तथा यह वेणी या चोटी के अंत में सेलरी लोकप्रिय केश आभूषण है। यह वेणी या चोटी के अंत में पटा जाता है। सोने या चांदी से बना 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा यह आभूषण शंख आकार का होता है तथा इसके आधार पर छोटी घंटियां लटकी रहती है। शीश फूल कांटे सिर का पुष्प। सामान्य यह सोने का बनाया जाता है तथा इससे फूल वाले 3 समतल लटकन फिर जुड़े होते हैं जिससे एक छोटा लटकन पेंडेंट मध्य में होता है। इस आभूषण पर बारीक कलात्मक कार्य किया जाता है। यह आभूषण पान के बाद पहना जाता है। इस आभूषण की संरचना मोती व मूल्यवान पत्थर के साथ चेन जुड़ी होती है। मांग टीका सर व ललाट की सीमा रेखा पर लटका कर पहना जाने वाला आभूषण है। यह एक वर्ताकार या दिल के आकार का आभूषण है जिसके पीछे एक चेन
जिसके पीछे एक चेन जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है दोस्तों? चेन। जय श्री राम। अगला है मांग टीका। मांग टीका सर्वललाट की सीमा रेखा पर लटकाकर पहना जाने वाला आभूषण है। यह वर्ताकार या दिल के आकार का आभूषण है जिसके पीछे एक चेन जुड़ी होती है। ये सीने टीके के पीछे की तलम बाल में बंधी रहती है। टीके को तोड़ला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तोड़ला। सोवन पान हथेली के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण को हथफूल या सोवन पान कहा जाता है। देखते हैं ज़्यादातर हथफूल या इस तरह के आभूषण शादी ब्याहों में ज़्यादा पहनते। उसी आभूषणों की ये बात कर रहा है दोस्तों। कलाई की चूड़ियों से जुड़ा हथफूल सारी अंगुलियों से जुड़ा होता है। अगला आभूषण है अपना लूंग। यह नाक में पहने जाने वाला घुंडीदार आभूषण होता है जिसकी घुंडी में नग जड़ा होता है। नग रहित लूंग का कांटा कहा जाता है। मोटा लूंग भंवरिया या फीणी कहलाता है। दोस्तों मोश लगा लेना, फीणी। फीणी पूछा जा चुका है। फीणी पेपर में पूछा जा चुका है। बजंती इसका निर्माण सिर के खोखले दोनों ओर डोरी से पिरोकर किया जाता है। बजंती इसका निर्माण सोने के खोखले दानों को डोरी से पिरोकर किया जाता है। इसमें दो दानों के मध्य देवी देवताओं का चित्र अंकित होता है। इसे वागड़ व मेवाड़ क्षेत्र में वज्र टीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्र टीका। अब अगले आभूषण है अपन। देखो दोस्तों अपन जो पढ़ रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय ग्रुप डी से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। वो फालतू मैटर नहीं पढ़ रहे। उसी के रिलेटेड ही किताब लेके आया हूँ मैं आपके। तो जो मैटर है वो राजस्थान जो अपने ग्रुप डी की परीक्षा है उसी में आने वाला मैटर हम पढ़ रहे हैं। दो दिन से तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं हो रही। तो आप ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी। तो ये कुछ आभूषण और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये अपन कल की क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। आज तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँगा। और आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलो क्लास को नहीं समाप्त करते। धन्यवाद क्लास देखने के लिए आपका।